आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय ये हम लोग देखेंगे। ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये प्रमेय 0 इसमें आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और बी आर से छोटा या कम होना चाहिए। ये प्रमेय इसी तरह संतुष्ट करता है। अब जैसे हम लोग छोटा क्लास में देखे हैं कि ये हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य, ये भाजक, ये वाला हम लोग का भाज्य है, ये भाजक, ये हम लोग का ये गुना चिन्ह, ये भागफल, और ये वाला ये प्लस ये आर को हम लोग शेषफल कहते हैं। जैसे छोटा क्लास में हम लोग कैसे भाग देते थे, ये इसी तरह हम लोग भाग करते थे। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, जो संख्या भाग करते थे उसको भाज्य, ये भागफल, या इधर नीचे में हम लोग क्या लिखते थे, शेषफल। इसी तरह ही ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है। अब प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन ये 1, 2, 3 को दिया। पहले हम लोग 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 और 225। तो दो संख्या दिया है, 135 और 225 का एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम लोग का क्या है, 225। सबसे बड़ी संख्या को हम लोग ए मानेंगे 225। इसके बाद सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या मानेंगे, बी। जैसे ये प्रमेय में यहाँ दिया हुआ है, हम लोग का कितना है, 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो हम लोग का प्रमेय क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हम लोग का प्रमेय है। तो ये हम लोग का सबसे बड़ी संख्या यहाँ हम लोग ए माने हैं, और बी हम लोग 135 छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या हम लोग का कितना है, 225, बराबर छोटी संख्या हम लोग कितना है, 135। अब यहाँ b के बाद q है, 135 को हम लोग कितना संख्या से, या तो उतना संख्या से गुना करेंगे कि ये 225 के आसपास आए। मान लिया 1 से गुना करेंगे तो कितना, 135, 135 गुना 135, और 135 में हम लोग का कितना बचेगा, ये हम लोग का शेष हो गया। मान लिया हम लोग कितना, 90 बचा। 135 गुना प्लस 90 जोड़ देंगे तो हम लोग का 225 हो जाएगा। ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का क्यू है, ये हम लोग का आर है। फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये बी को हम लोग यहाँ, बी को हम लोग यहाँ ए मानेंगे,
कितना हुआ 135, और शेषफल को हम लोग b मानेंगे 90। फिर 90 इसे उतना संख्या से गुना करेंगे कि 135 और शेषफल भी जोड़ करके 135 होना चाहिए। मान लिया 90 एक बार गुना किए, 2 बार करके 9 दोनों 18, 180 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 90 और प्लस कितना जोड़ेंगे 45, ये हम लोग का शेषफल है। 90 गुना प्लस 45 जोड़ देंगे तो 135 हो गया। फिर अगला स्टेप में 90 और 45, 90 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और 45 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ गुना करेंगे, यहाँ तो हम लोग 45 दूना 2 से गुना करेंगे तो 90 हो गया। जो शेषफल हम लोग का 0 आया। जब हमें r 0 प्राप्त होता है तो आगे हल करना हम लोग बंद कर देते हैं। फिर ये वाला b का मान हम लोग HCF होता है, ठीक है। मान लिया b का हम लोग का मान कितना है 45, तो हम लोग यहाँ b को क्या मानेंगे HCF। हम लोग का कितना निकला 45। यहाँ 0 शेषफल अगर 0 हो जाता है तो आगे हल करना हम लोग बंद कर देते हैं। इसके बाद ये b वाला मान 45 को ही हम लोग HCF मानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिया हुआ है 196 और 3800 नहीं 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग का सबसे बड़ी संख्या क्या है 38,220, तो A मानेंगे हम लोग सबसे बड़ी संख्या 38,220, और छोटी संख्या हम लोग का कितना है 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से हम लोग का प्रमेय क्या है A बराबर B इंटू Q प्लस R, ये हम लोग का प्रमेय है। तो हम लोग 38,220 A है, B हम लोग का 196, फिर Q हम लोग कितना संख्या से गुना करेंगे कि हम लोग का इतना संख्या आए। सॉरी, मान लिया हम पहले से ही गुना करके रखे हुए हैं। मान लिया 196 गुना 195 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का संख्या इतना आएगा, और हम लोग का शेषफल यहाँ r हम लोग का 0 आया। जब r 0 हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, इसीलिए ये हम लोग का क्या है b है। b को ही हम लोग HCF मानते हैं, ठीक। तो b बराबर हम लोग का कितना है 196, इसीलिए HCF हम लोग का कितना निकला 196 आंसर। अब 1 का 3 नंबर क्वेश्चन 867 और 255, तो इसमें हम लोग का सबसे बड़ी संख्या कितना है 867, सबसे छोटी संख्या इसमें 255। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से A बराबर B इंटू Q प्लस R, ये हम लोग का प्रमेय है। तो सबसे बड़ी हम लोग का संख्या क्या है 867 बराबर सबसे छोटी 255। अब 255 को कितना संख्या से गुना करेंगे कि इसके आसपास आ जाए, या तो इसके
867 के बराबर आ जाए। मान लिया हम 3 से गुना करेंगे तो 867 के करीब आया, फिर इसमें 102 जोड़ देंगे तो हम लोग का ये साइड वाला जितना गुना और जोड़ करके 867 हुआ। तो ये हम लोग का ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्यू हुआ, ये आर हुआ। फिर अगला स्टेप में ये वाला संख्या यहाँ लिखेंगे 255, ये बी वाला संख्या यहाँ 102। फिर हम लोग आगे का स्टेप उसी तरह करेंगे। हम पहले से गुना और जोड़ करके रखे हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ आप लोग को जल्दी बताने के हम लिख रहे हैं। अगर इसमें गुना और भाग करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर इससे अगला स्टेप ये वाला संख्या 102 को हम यहाँ लिखेंगे, 51 को यहाँ लिखेंगे। अब 51 2 के 2 2 पंचे 10, मतलब यहाँ शेषफल कितना बचा 0। अब आगे हम लोग हल करना बंद कर देते हैं। तो हम लोग का ये बी हम लोग का क्या है, HCF है। बी हम लोग का कितना है 51, इसीलिए हम लोग का HCF कितना निकला 51। ये हम लोग का आंसर हो गया।